My precious friend, मेरे अनमोल प्रिय मित्रों, you are a blessing. आप एक आशीष हैं। Through you, the Lord is blessing millions of people through this ministry. आपके कारण से इस सेवकाई के माध्यम से लोग लाखों को आशीष दे रहे हैं। You know why? क्या आप जानते हैं क्यों? Because you are blessed by God. क्योंकि आप ईश्वर के द्वारा आशीषित हैं। When you are blessed by God, you become a blessing to others. जब आप ईश्वर से आशीषित होते तो औरों के लिए आशीष बनते हैं। So praise the Lord, saying, I am blessed by Jesus. इसलिए ये कहते हुए ईश्वर की स्तुति करें, मैं यीशु के द्वारा आशीषित हूँ। My family is blessed by Jesus. मेरा परिवार यीशु के द्वारा आशीषित है। Yes, as you have believed in the Lord, हाँ, जबकि आपने प्रभु के ऊपर विश्वास किया है, you and your household shall be saved. आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। You and your children shall be signs and wonders for God in this world. और इस संसार में आप और आपकी संतान चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। Your children shall not be born unto misfortune. आपकी संतान जो है दुर्भाग्य के लिए पैदा नहीं होंगे। You and your children shall be blessed. आप और आपकी संतान आशीषित होंगे। You read these blessings in Isaiah 65:23. आप इन आशीषों को यशायाह 65 और वचन 23 में पढ़ते हैं। Isaiah 8 and verse 18. यशायाह 8 वचन 18 में पढ़ते हैं। And truly these blessings shall come upon you today. और निश्चय ही आज ये आशीषें आपके ऊपर आएंगी। Today's promise is taken from Isaiah 58 and verse 11. आज का प्रतिज्ञा वचन यशायाह 58 वचन 11 से लिया गया है। This promise says, the Lord will guide you always. और यह वचन कहता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। Another translation says, एक दूसरा अनुवाद यूं कहता है, the Lord will guide you continually. यहोवा परमेश्वर सतत तेरी अगुवाई करता रहेगा। Yes, firstly, you must know that it is the Lord who is guiding you continually. तो पहली बात आपको ये जानना है कि ये यहोवा है जो आपकी हमेशा अगुवाई कर रहा है। Yes, the Lord Jesus is our Father, हाँ, प्रभु यीशु मसीह जो है a loving Father, वो हमारे पिता हैं, but He is also the Almighty God. लेकिन साथ ही वो सर्वसामर्थी परमेश्वर भी He हैं। is God in flesh. वो तो देहधारी परमेश्वर हैं। 1 Timothy chapter 3 and verse 15 says so. पहला तिमोथी 3 और वचन 18 जो है ऐसा ही कहता है। He is God. वो परमेश्वर है, He is the Lord. वही प्रभु है। Yes, my friends, if you read John chapter 21, हाँ मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप यूहन्ना 21 अध्याय पढ़ें, Jesus stood on the shores of the Sea of Galilee. प्रभु यीशु मसीह गलील के झील के किनारे पर खड़े हुए थे। This was after he resurrected from the dead. और ये तब की घटना है जब वो मृतकों में से जी उठे। He was separated from his disciples. वो अपने चेलों से अलग हो चुके थे। At that time, the disciples said, Jesus is no more with us. Let us go back to our trade, the fishing trade. जब उनके चेलों ने ये कहा कि अब तो यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, तो क्यों न हम वापस अपने काम धंधे मछली पकड़ने के काम में लौटें। And let us go and fish to get food for us to eat. तो चलो हम मछली पकड़ें ताकि हमारे पास खाने के लिए भोजन हो। They tried the whole night. पूरी रात उन्होंने मेहनत की, There was no fish. They could not catch anything. लेकिन वो कुछ भी नहीं पकड़ पाए। उनके पास एक भी मछली My नहीं। friends, मेरे प्रिय मित्रों, we need the Lord हमें प्रभु की आवश्यकता है। always, and we need to do His will always. हमें हमेशा प्रभु की और उसकी इच्छा को पूरी करने की आवश्यकता है। And as he stood on the shore, seeing them so disappointed without any fruit for their labor, और जब प्रभु ने देखा कि ये तो इतने निराश हैं, अपनी मेहनत का कोई भी फल उनके हाथ में नहीं है, Jesus called to them. तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आवाज दी। You know what he said? मालूम उसने क्या कहा? Children, बच्चों, my children, ओ मेरे बच्चों,
Do you have anything to eat? क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? Did you have anything to eat? क्या तुम्हारे पास कुछ है जिसे मैं खा The सकूं? moment they heard his voice, और जितनी जल्दी उन्होंने उसकी आवाज को सुना, the loving disciple who was in his bosom all the time said, "That is the Lord." वो प्रिय चेला जो हमेशा उसके छाती पर लेटता था, उसने कहा, ओ ये तो प्रभु यीशु है। They could not recognize him by sight, but when they heard his loving voice, he said, "This is the Lord." वे उसे चेहरे से न पहचान सके, लेकिन उसकी आवाज को सुन करके उन्होंने उसे पहचान लिया और कहा, ये तो प्रभु है। Yes, he is the Lord who can do anything. हाँ, वो ऐसा प्रभु है जो कुछ भी कर सकता है। His purpose will never be unfulfilled. उसका कोई भी उद्देश्य कभी भी अधूरा ना होगा। Now I know he can do anything. अब मैं जानता हूँ वो सब कुछ कर सकता है। That's what Job, who had lost everything, said about God. और यही बात तो अय्यूब ने, जिसने सब कुछ खो दिया, परमेश्वर के बारे कहा। Yes, the Lord loved them and called them my children. हाँ, प्रभु ने उनसे प्रेम किया और उन्हें कहा, मेरे बच्चों। Even today he calls you, my little daughter, my little son, did you have anything to eat? हाँ, आज भी वो आपको आवाज दे करके कहता है, मेरे छोटे बेटे, मेरी छोटी बेटी, क्या तेरे पास खाने के लिए कुछ है? Are you hungry? क्या तुम भूखे हो? He knows you, my friend. मेरे मित्र, वो आपसे प्रेम करता है। He is a loving father. वो एक प्रेमी पिता है। He will not let you down. वो आपको कभी निराश न He करेगा। has come to you today. आज वो आपके पास आया है। You may have tried your best to earn your living. आपने अपनी जीविका कमाने के लिए अपना सर्वोत्तम किया होगा। Tried your best to carry your family. अपने परिवार को चलाने के लिए सर्वोत्तम किया होगा। Tried your best to succeed in all your efforts in the exam, in your work, in life, in ministry. सफल होने के लिए, चाहे वो जीवन में हो, जीवन की किसी भी परीक्षा में हो, कोई भी कार्य में हो, आपने अपना सर्वोत्तम किया। Maybe you have caught nothing, लेकिन शायद आपको कुछ भी हासिल ना हुआ। but Jesus is there लेकिन यीशु यहाँ है, on the shore calling you, my child. I want you to eat. I want you to have success. वो समंदर के किनारे खड़ा होकर के कहता है, मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तू सफलता को पाए, तू भोजन को पाए। And then Jesus said, और तब यीशु ने my कहा, children, cast your net on the other side of the boat. मेरे बच्चों, अपनी जाल को नाव की दूसरी ओर डालो। And behold, when he said it, there was so much of fish which came into the net. और देखिए कि जब उसने ऐसा कहा तो उस जाल के अंदर में इतनी ज़्यादा He has मछलियाँ आ a गई। way for you. हाँ, वो आपके लिए भी यही करेगा। He is the Lord. वो ही प्रभु है। When he says, it comes to pass. और जो वो कहता है वो पूरा होता है। He will make the way come to you. वो आपके लिए रास्ते बनाएगा, Do not be afraid. इसलिए बिल्कुल न डरें। But when they came to him with their nets filled with fish, लेकिन जब उसके पास अपने जाल को मछलियों से भरा लेकर के आए, Jesus had already prepared the breakfast for them. प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पहले ही उनके लिए नाश्ता तैयार He रखा had था। cooked the fish already, even before they could bring their fish. इससे पहले कि वो अपनी मछलियां लाएं, यीशु ने पहले उनके लिए मछली पका रखी थी। God will provide a heavenly meal for you. परमेश्वर आपके लिए स्वर्गीय भोजन को प्रदान करेगा। My God will supply all your needs according to His riches in glory through Christ Jesus. मेरा परमेश्वर अपने उस महिमा के धन के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह में है, आपकी हर एक घटी पूरी Through करेगा। Christ Jesus. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा He will do it. वो ऐसा ही करेगा। He is the Lord of your life. वही आपके जीवन का प्रभु है। Just praise Him. बस उसकी प्रशंसा करिए। He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow,
Every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. You are Lord. आप प्रभु हैं, Lord Jesus, प्रभु यीशु, our loving Father. आप हमारे प्रेमी पिता हैं, You are Lord. आप प्रभु हैं। You can do anything for us, Lord. और प्रभु जी आप हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। You will do everything for us, Lord. प्रभु आप हमारे लिए सब कुछ करेंगे। Thank you. धन्यवाद। No plan of yours can be thwarted by anyone or anything, Lord. आपकी योजना प्रभु जी किसी भी व्यक्ति या शक्ति के द्वारा से कभी भी असफल नहीं की जा सकती। You know the plans for us, Lord. आप हमारे लिए योजनाओं को जानते हैं प्रभु। You will give us a good future. आप हमें एक उत्तम भविष्य देंगे। We all praise you, praise you, praise you for this blessing. और इस आशीष के लिए हम आपकी प्रशंसा, स्तुति, महिमा करते हैं प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Amen. आमीन आमीन। My precious friend, मेरे प्रिय मित्र, the Lord यहोवा परमेश्वर will guide you continually. आपको सतत अगुवाई देगा। The Lord will guide you. यहोवा परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। Yes, it's not somebody else, वो किसी और दूसरे के लिए नहीं है, not just the whole world, पूरे संसार की बात नहीं, not just the nations. पूरे देशों को ही नहीं, He is concerned about you. लेकिन वो आपके बारे में चिंता कर रहा है। In Psalm 40 and verse 17, भजन संहिता 40 और वचन 17 में the psalmist says, भजनकार ये कहता है, O Lord, हे यहोवा, I am poor and I am needy, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, but you are thinking about me all the time. लेकिन तू हे यहोवा परमेश्वर हमेशा मेरे बारे सोचता है, All the time. हमेशा Thinking about me. मेरे ही बारे में सोचता है। Who am I that you should think about me? मैं कौन हूँ कि तू मेरे बारे में चिंता करे या The सोचे। Lord remembers us. यहोवा परमेश्वर हमें स्मरण करता है, He will bless us. वो हमें आशीष देगा। Yes, my friend. हाँ मेरे प्रिय मित्रों, He is thinking about you. वो आपके बारे सोच रहा है, You. आपके बारे। Say me. कहिए मेरे बारे। The Lord is thinking about me. यहोवा मेरे बारे सोच रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। He's thinking about you. वो आपके बारे में चिंता करता है। Yes, my friend. हाँ मेरे मित्र, Lord Himself स्वयं प्रभु परमेश्वर जो है will do everything for you आपके लिए सब कुछ करेगा, because you have been chosen by Him. क्योंकि आप उसके द्वारा चुने हुए हैं। You have not chosen Him, आपने उसे नहीं चुना है, but He has chosen you. लेकिन उसने आपको चुना And है He has inscribed you in the palm of His hand. और अपने हथेली में उसने आपकी छवि उकेरी है, Because you've been chosen even before the foundation of the world. क्योंकि संसार के नींव रखे जाने के पहले ही उसने आपको You चुना। were formed by Him fearfully and wonderfully, आप भय के साथ और अद्भुत तरीके से रचे गए हैं, according to Psalm 139 and verse 14. जैसा भजन संहिता 139 और वचन 14 कहता है। And when you were born, और जब आप पैदा हुए, He has inscribed your image in His palm. उसने आपकी छवि को अपने हथेली पर उकेर रखा है। Today, many people inscribe many things on their body, आज बहुत से लोग अपने शरीर में बहुत कुछ उकेरते हैं, many things in their palm. अपने हथेली पर भी, But the Lord has inscribed you in His palm. लेकिन प्रभु यहोवा ने आपको अपने हथेली में And रखा है। along with you, He has inscribed His wounds also. और उसके साथ उसने अपने घावों को भी वहां आपके लिए उकेर रखा है। Every time He sees you and His wounds, जब वो हर बार आपको और अपने घावों को देखता है, He also sees the wounds that you have gone through, वो उन घावों को देखता है जिससे आप गुजरे the हैं, wounds that you have been afflicted with.
वो घाव जिनसे आपको दुख the मिला, wounds because of sin, पाप के कारण से जो आपके घाव हैं, sorrow, दुख के कारण, ingratitude, कृतज्ञता के कारण, sickness, रोग के कारण, losses, हानियों के कारण, demonic oppressions. शैतानिक बाधाओं के कारण He has gone through everything, उसने सब कुछ सहा है, and he has gone through slander. और यहाँ तक कि उसने गालियों को भी He सहा। knows your agony. हाँ, वो आपके दुख को जानता He है। has inscribed your agony along with your face in his palm. अपनी हथेली में आपके चेहरे के साथ उसने आपकी वेदना को भी वहाँ उकेर रखा है, And he has the power to make you overcome it. और उसके पास सामर्थ है कि वो आपको उस पर जयवंत He करे, will release you. वो आपको छुटकारा देगा। You are in his palm. आप उसके हथेली Just में हैं, praise him for his wounds. उसके घाव के लिए उसकी स्तुति And your करें, wounds will go away. और आपके घाव चले जाएंगे। Today he will heal you. He will redeem you. आज वो आपको चंगा करेगा, आपको छुड़ा लेगा। In the name of Jesus. यीशु के नाम में I command every loss to be recompensated by the power of God in the life of this God's child. मैं आज्ञा देता हूं कि इस परमेश्वर के संतान के जीवन की हर एक हानि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा पूरी कर दी जाए। By the power of the sufferings of the wounds of Jesus Christ. यीशु मसीह के घावों के तकलीफ के सामर्थ के द्वारा ऐसा हो। Let them be released from every sorrow, pain, and loss. वो हर एक दुख और पीड़ा और हानि से मुक्त हो जाएं, Released from every sin. हर एक पाप से मुक्त हो Let जाएं। there be great blessing from heaven in their life today. आज उनके जीवन में स्वर्ग से बड़ी आशीष आ जाए, In Jesus' name. यीशु के नाम में। And thirdly, the scripture says, और तीसरी चीज शास्त्र कहता the है, Lord will guide you continually. परमेश्वर निरंतर आपकी अगुवाई करेगा। He's a guide. वो एक अगुवा है। He says, I will guide you myself. वो कहता है, मैं स्वयं तेरी अगुवाई करूंगा। If you read Psalm 32 and verse 8, अगर आप भजन संहिता 32 वचन 8 पढ़ें, he says, the Lord says, I will instruct you. प्रभु कहता है, मैं तुझे निर्देशित करूंगा, I will teach you in the way you should go. मैं तुझे सिखाऊंगा किस मार्ग में चलना I है, will counsel you. मैं तुझे सम्मति दूंगा, I will watch over you. मैं तुझ पर निगाह रखूंगा। What a great Lord we have. हमारे पास कैसा महान प्रभु He है। will show you how to walk, what to do every morning as you wait in prayer. प्रतिदिन जब आप प्रार्थना के साथ उठेंगे तो वो आपको दिखाएगा कि आपको कैसे चलना है, क्या करना है। That's why we pray in the morning. और इसीलिए हम भोर को प्रार्थना And करते हैं, He will give you His counsel. और वो आपको अपनी सलाह देगा। You will hear His voice. आप उसकी आवाज़ को सुनेंगे, And you will know the way that you should take. और आप जान जाएंगे कि आपको कौन सी राह में आगे बढ़ना है। He will show you what you should do in your office, वो आपको दिखाएगा अपने कार्यालय में आपको क्या करना है, what you should do in your home, अपने घर में आपको क्या करना what है, you should do for your family, अपने परिवार के लिए क्या करना है, what you should do for your studies, अपनी पढ़ाई के लिए क्या करना है, what you should do in your ministry. अपनी सेवकाई में आपको आगे क्या करना है। Everything He will show you. वो सब कुछ आपको दिखाएगा, And He Himself will guide you. और वो स्वयं आपकी अगुवाई करेगा। If you read Psalm 23 and verse 2, अगर आप भजन संहिता 23 वचन 2 पढ़ें, the scripture says, He makes me lie down in green pastures and leads me beside quiet waters. शास्त्र कहता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता और मुझे निर्मल जल के झरने के पास ले चलता है। Yes, green pastures and quiet waters. हाँ, हरी चराइयाँ और निर्मल जल। One is prosperity. एक है संपन्नता, The other one is peace and protection. और दूसरा है शांति और सुरक्षा। The Lord will guide you into that situation. परमेश्वर आपको उस स्थिति में ले जाएगा। He will give you all the prosperity for life. जीवन के लिए हर एक समृद्धि वो आपको प्रदान करेगा, And at the same time, He'll make you enjoy peace and protection from heaven. और उसके साथ ही वो स्वर्ग से आपको शांति और सुरक्षा भी प्रदान करेगा। And the Bible says in Exodus 23 and verse 20, और निर्गमन 23 वचन 20 में बाइबल हमें बताती है, He will send His angel with you, वो आपके साथ अपने दूतों को भेजेगा, who will guide you along the way.
जो पूरे रास्ते में आपकी अगुवाई करते चलेंगे and take you to the place which He has prepared for you. और आपको उस स्थान में ले जाएंगे जो उसने आपके लिए तैयार किया है। Wow, isn't that wonderful? ओह, क्या ये अद्भुत नहीं है? When God Himself leads you, जब परमेश्वर स्वयं आपकी अगुवाई करता है, who can misguide you? आपको कौन भटका सकता है? Yes, He will guide you. हाँ, वो आपकी अगुवाई Do करेगा, not be afraid. इसलिए बिल्कुल न डरें। This is God's promise for you. ये परमेश्वर की आपके लिए प्रतिज्ञा है। From today, peace and protection आज से शांति और सुरक्षा and prosperity. और समृद्धि, That's the way God will lead you. परमेश्वर ऐसे ही आपकी अगुवाई करेगा। He says, I am the way. वो कहता है, मैं ही द्वार I हूँ, will lead you in my way. मैं तुझे अपने रास्ते में Every चलाऊंगा। morning, wait for Him. प्रति भोर को आप उसका इंतजार And करें finally, और अंत में He'll lead you continually. वो आपको सतत लिए He'll चलेगा। never leave you in for a moment. वो आपको एक क्षण के लिए भी अकेला न छोड़ेगा। When I take Katie in my arms in the morning, जब सुबह मैं किटी को अपने बाहों में लेता my हूँ, granddaughter, जो कि मेरी पोती है, I throw her into the air. मैं उसे हवा में ऊपर उछालता हूँ। In the early days, she used to be afraid. आरंभ के दिनों में वो डर जाती थी, But now, लेकिन अब she knows when she comes down, वो जानती है कि जब वो नीचे her आएगी, granddad will catch her, उसके दादा उसे पकड़ लेंगे, will hold her. उसे थाम लेंगे She will not fall. और वो नीचे नहीं गिरेगी। Yes, my friend. हाँ मेरे प्रिय मित्र, The scripture says, for a moment I forgot you. शास्त्र कहता है, थोड़ी देर के लिए मैंने तुझे भुला दिया था, But with everlasting kindness, I will draw you close to me. लेकिन सदा काल के प्रेम के साथ मैं तुझे अपने समीप ले आऊंगा। God allows us to go through dark times. परमेश्वर अंधेरे समयों से हमें गुजरने देता It's है। for two reasons. वो दो कारण से है। One is for us to be humble before God. एक, ताकि हम परमेश्वर के सामने दीन बने। What happens to others will happen to us also. जो औरों के साथ होता है हमारे साथ भी But होगा। it is then we find the supernatural embrace of God coming and lifting us up again. लेकिन वही समय होता है जब हम परमेश्वर के आलिंगन को पाते हैं, जो आकर के हमें उठा लेता है। So we always remain humble before God, waiting for His embrace, not for our strength to carry us. इसलिए हम हमेशा ईश्वर का इंतजार करते हैं कि वो हमें अपनी बाहों में उठाए, हमारी सामर्थ्य And नहीं। secondly, और दूसरी when we चीज, go through this darkness, जब हम इस अंधेरे से गुजरते we हैं, understand the agony of other people. हम औरों की पीड़ा को समझ सकते Then हैं। we'll have the compassion of Christ for them तब हमारे अंदर मसीह का तरस उनके लिए होगा, and carry them too. ताकि हम उन्हें भी ले That's चलें। how Jesus will be revealed through us. वैसे ही यीशु हमारे द्वारा प्रकट But- होंगे। लेकिन When we come down, जब हम नीचे आते He हैं, will hold us and never allow us to fall. वो हमें थाम लेगा, कभी हमें गिरने न He देगा। will guide us continually. वो सतत हमारी अगुवाई When करेगा। God holds us, जब प्रभु हमें थामता है, He lifts us high to the next level. वो हमें और ऊंचे स्तर पर ले Do चलता not है। be afraid. इसलिए न डरें। The Lord will guide you continually even through this month. इस माह भी प्रभु परमेश्वर आपको सतत लिए चलेगा। The Lord will guide you continually. प्रभु आपको सतत अगुवाई देगा। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, पिताजी, I commend thy child to your care. मैं आपके संतान को आपके हाथ में रखता हूँ। However old we are still little children, Lord. हम चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, अभी भी हम छोटे बच्चे हैं प्रभु। We fear, हम डरते हैं, but you have said, do not fear. लेकिन आपने कहा है मत डरो, I am with you always. मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। I am with you मैं always. सदा तुम्हारे साथ हूँ। Be with your children, Lord. अपने बच्चों के साथ रहें प्रभु। Let this month be a great blessing. यह माह उनके लिए बड़ी आशीष का कारण हो। You lead them, आप अगुवाई करें, guide them, आगे बढ़ाएं, protect them, उनकी रक्षा करें, prosper them. उन्हें संपन्न करें। Let your hand perfect everything for them. आपका हाथ उनके लिए सब कुछ सिद्ध करे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Let there be healing. ओ चंगाइयाँ आए, Let there be sufficiency. वहाँ पूर्णता आ जाए Let there be joy. और आनंद आ जाए। In the name of Jesus. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you richly. परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष दे।
Thank you, my friends, for being a partner with Jesus Calls. यीशु बुलाता है कि सहभागी बनने के लिए बहुत धन्यवाद मित्रों। We are able to wipe away the tears of millions of people through that. और उसके द्वारा से हम लाखों लोगों के आंसुओं को पोंछ सके हैं। Continue to be God's chosen vessel to wipe away the tears of millions. लाखों के आंसुओं को पोंछने के लिए परमेश्वर के चुने हुए पात्र ऐसे ही बने रहे। Even now the postal services are working and we can receive your letters. अब पोस्टल सर्विस जो है चालू हो गई है, अब हम आपकी चिट्ठियों को प्राप्त कर सकते हैं And we can receive your emails. और आपके ईमेल्स को भी पा सकते हैं। All your prayer requests are prayed for and we reply. आपके सारे प्रार्थना निवेदन के लिए हम प्रार्थना और उत्तर भेजते हैं। And you can continue to support the ministry. आप सतत इस सेवकाई की सहायता कर सकते हैं And God will take care of you. और परमेश्वर आपको संभालेंगे। The 24 hours telephone prayer tower of Jesus Calls is always open. यीशु बुलाता है कि 24 घंटे के प्रार्थना भवन चालू रहते हैं। We are here to stand with you at this time. हम इस समय आपके साथ खड़े होने के लिए हैं। And through Karunya and Sisha, we have opened the portals of the campuses for the COVID patients to be treated in a special campus of Karunya and in the Sisha hospital. कारुण्या और सीशा में हमने कारुण्या के स्पेशल कैंपस को और साथ ही सीशा अस्पताल को भी कोविड के इलाज के लिए लोगों के लिए खोल दिया है। And God has been gracious to protect the lives of everyone who has been treated in these Karunya campuses. और हमारे कारुण्या के कैंपसेस में जितने भी लोगों का इलाज हुआ, परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह में उनको जीवन दान दिया है। Of course, the main campus at Karunya Nagar is only for students, but the other campus is used for COVID treatment. निश्चय ही कारुण्या का जो मेन कैंपस है वो स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन जो दूसरा कैंपस है वहाँ पर कोविड के जो रोगी हैं उनका इलाज चल रहा है। The admissions are open for 2021. सत्र 2021 के लिए प्रवेश प्रारंभ है। Come and join us. आकर हमसे जुड़े। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।